क्या कभी आपको लगा है कि आप कुछ काम कर रहे हैं तभी अचानक आपको एक बहुत ही अजीब फीलिंग महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। कोई आपसे कुछ बोल रहा है, एकदम से आपको लगता है जैसे ये पहले हुआ है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ ही होता है। इसे कहते हैं डेजा वू। आखिर होता क्या है डेजा वू? ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले भी महसूस किया हुआ। डेजा वू के भीतर ही दो तरीके की फीलिंग होती है, डेजा विजिट यानी पहले भी देखी गई जगह, और डेजा वेकू यानी पहले भी जिया हुआ। इन दोनों फीलिंग से ही बनती है डेजा वू की फीलिंग। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह पर गए ही नहीं और ना ही कभी वो घटना पहले हुई है, तो ये डेजा वू की फीलिंग आती कहाँ से है? ऐसा क्यों लगता है कि ये घटना पहले भी हो चुकी है? जानिए इसके पीछे का साइंस। डेजा वू क्यों महसूस होता है? इसके पीछे कई थ्योरीज है। डॉक्टर ओहा स्मिता का कहना है कि इसके पीछे दिमाग की मेमोरी की थ्योरी हो सकती है। इसके मुताबिक डेजा वू तब होता है जब प्रेजेंट सिचुएशन और पहले हो चुकी घटनाओं में कुछ समानताएं होती है। इससे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में हुई घटना पहले भी हो चुकी है। डेजा वू इन सेम घटनाओं को समझने के लिए होता है। डेजा वू बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर ये फीलिंग कैसे डेवलप हो रही है। इसके लिए साइंटिस्ट ने लैब में डेजा वू रिक्रिएट करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया है। कुछ लोगों को बुलाया गया। साइंटिस्ट ने वीआर की मदद ली। इसमें पार्टिसिपेंट को डेजा वू महसूस करवाने के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जो उनके एक्सपीरियंसेस से जुड़ा था, जो उन्हें पूरी तरीके से याद नहीं थे। इस एक्सपेरिमेंट को गैसोल्ट फैमिलियरिटी हाइपोथेसिस नाम दिया गया। यानी जब कोई व्यक्ति अतीत से जुड़ी चीज़ों को देखता है पर उन्हें याद नहीं कर पाता, तो उसे डेजा वू वाली फीलिंग महसूस होती है। डेजा वू से जुड़ी एक और थ्योरी है। डेजा वू वाली फीलिंग परसेप्चुअल गैप या स्पिलिट परफेक्शन के कारण भी हो सकती है। ये तब होता है जब हमारा दिमाग एक समय पर एक ही तरह के सिग्नल्स को दो बार प्रोसेस कर लेता है। पहली बार में हमारा कॉन्शियस माइंड इस सिग्नल्स पर ध्यान नहीं दे पाता। इसके तुरंत बाद दोबारा जब सिग्नल मिलता है तो डेजा वू वाली फीलिंग महसूस होती है, क्योंकि हमें पहला सिग्नल याद ही नहीं रहता है। डेजा वू वाली फीलिंग की कई थ्योरीज में से सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स थ्योरी है। लोग कई बार इसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी भी कहते हैं। इसे आप सिमुलेशन भी कह सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम असल ब्रह्मांड में नहीं रहते हैं। यानी कि जो दुनिया है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें पानी, पेड़ पौधे, समुद्र और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और जब इन प्रोग्राम में ग्लिच होता है यानी कोई खराबी आती है, तो हमें डेजा वू वाली फीलिंग महसूस होती है। डेजा वू वाली फीलिंग अच्छी होती है या फिर बुरी? डेजा वू तब होता है जब दिमाग के आगे वाले भाग में किसी गलत सोच को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए डेजा वू का अनुभव करना शायद एक अच्छी बात है। ये एक सिग्नल है कि घटनाओं की जांच करने वाले मस्तिष्क का एरिया अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं, जो आपको घटनाओं को गलत तरीके से याद रखने से रोकता है। डेजा वू कितना नॉर्मल है? कभी कभार साल में एक दो बार डेजा वू होना एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है। भले ही वैज्ञानिक अभी तक ठीक से नहीं जानते होंगे कि डेजा वू होता क्या है, लेकिन अगर आपके साथ कभी कभार ऐसा होता है तो ये सब नॉर्मल है। डेजा वू कब प्रॉब्लम बन जाता है? जब तक हम डेजा वू पर ध्यान नहीं देते, इसे नॉर्मल मानते हैं, ऐसा कभी कभी हो रहा है, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट ने ये भी देखा है जब इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो डेजा वू के एपिसोड भी ज़्यादातर होते रहते हैं। कई बार ये अनुभव बहुत परेशान कर देने वाले भी होते हैं, खासकर जब हम स्ट्रेस में होते हैं। इसलिए स्ट्रेस का डेजा वू से एक लिंक है। डेजा वू एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, क्योंकि डेजा वू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है। अगर आपको डेजा वू महसूस होता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। सही समय पर प्रोफेशनल की मदद लें। ये लगभग 80% लोगों के साथ होता है और उसी में से आप भी हो सकते हैं। डेजा वू के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, क्या होता है डेजा वू और कैसे काम करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।